बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी जाहिद बड़ैच। तो नाज़रीन, पहले तो मैं बात करूंगा मुहर्रमुल हराम के हवाले से थोड़ी सी कि आपको इस्लामी साल मुबारक हो और जितने भी लोग मुसलमान हैं या दूसरी दुनिया है उनको खुशियाँ मिलें अपनी ज़िंदगी में, उनकी नेक दिल ख्वाहिशात को रब की ज़ात पूरा करें। तो मैं अब बात करूंगा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने पूरा अपना ख़ानदान कुर्बान कर दिया। किस चीज़ पे कुर्बान किया, ये सोचने वाली और समझने वाली बात है कि आपने यजीद के ख़िलाफ़ नारा लब्बैक बुलंद किया। क्यों किया? इसलिए किया कि जिसका जो हक़ है उसे मिलना चाहिए, यानी इसका नाम इस्लाम है। यानी अगर आप यूरोप में या जहाँ जहाँ पे भी जमहूरियत है राइज है, उसका आप रिसर्च करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के अदवार में, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदवार में जो कानून वज़ा थे, जो इस्लाम की रूह से कानून आपने वज़ा किए, वही जमहूरियत है। क्यों? उस जमहूरियत में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यही है, और इस्लाम में भी इस्लाम इसको तरजीह देता है सबसे नंबर 1 पे। वो कहता है कि दूसरों का ख्याल करो। दूसरों का ख्याल करने का मतलब है कि एक आदमी अगर ओहदे के लिए ऐल नहीं है तो उसको उस जगह पे फायज नहीं होना चाहिए। जिसकी जो अलियत है उसको उस जगह पे आना चाहिए। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के ख़िलाफ़ यही नारा बुलंद किया था कि तू ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ालिम हुक्मरान बन जाए। यानी हुक्मरान वो बनता है जिसको दूसरों का एहसास हो, दूसरों का ख्याल हो। तो आपने अपनी पूरी नस्ल जो है कुर्बान कर दी, और उनकी कुर्बानी जो है ता क़यामत याद रखी जाएगी, और ऐसी कुर्बानी को दे नहीं सकता। किसके लिए उन्होंने दी? सोचने वाली ये और समझने वाली ये बात है कि उन्होंने दूसरों के लिए दी, कि दूसरों का हक़ जो है वो तलफ नहीं करना चाहिए। यानी हमारे पाकिस्तान में आप देख लें कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि मेरा मुल्क आगे की तरफ जा रहा है, और जिस बंदे ने भी इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करनी है ना, या जिसने साथ देना है, उसने दबरदूस हो जाना है। तो आपको वाज़े नज़र फ़र्क आता जाएगा। तो मैंने कहा था कि बैक में भी कुछ लोग हैं जो फ्रंट पे आएंगे, जिन्होंने दबरदूस होना है। क्यों? कि वो पीछे रह के वो सारी लॉबिंग कर रहे हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है कि पूरे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स सब इसी बात पे मुतफिक है कि इलेक्शन ही वाहिद हल है जो हमारे मुल्क को इस दलदल से निकाल सकता है, इस परेशानी से, इस मुसीबत से निकाल सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन है वो बार बार टांगे अड़ा रहा है, बार बार वो ऐसी बातें कर रहा है। कभी कहता है इलेक्शन नहीं हो सकते पूरे टाइम पे, कभी वो कहता है कि ये चीज़ पूरी नहीं है। उसने EVM मशीन जो है वो कैंसिल कर दी, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट हक़ जो तलफ कर दिया, कैंसिल कर दिया। बार बार वो हरबे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उसको एक बात समझ लेनी चाहिए कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इदारों में जो बंदा भी सरबराह है, जो बड़ी ताकत भी रखता है, उसको सोचना चाहिए कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है। मुल्क के लिए जो बेहतर हो उसमें उसे रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने कल को अल्लाह की ज़ात को जवाब दे भी होना है। क्यों? कि पाकिस्तान का आइन जो है उसमें हल्फ उठाया जाता है कि मैं अपने मुल्क के मफाद में लड़ूंगा, उसका साथ दूंगा, उसकी आवाम का साथ दूंगा। जब ये आप ऐद कर लेते हैं तो आप याद रखें आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। इसलिए वो क्या कर रहा है कि बार बार कोई ना कोई नई एलिगेशन लगा रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क का वाहिद हल इलेक्शन ही है। क्योंकि जितना हमारा तेज़ी से पाकिस्तान नीचे की तरफ जा रहा है, और गरीबों पे आप देख लेना मौजूदा सूरत हाल बलूचिस्तान में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है। इस वक्त लोग जो है वो उनकी लाशें तार रही हैं, और इनको अपनी अपनी पड़ी हुई है कि मैंने ख़ानदान को कैसे बचाना है, मैंने अपने बेटे को कैसे बचाना है, मैंने अपने बेटे को लॉन्च कैसे करना है। यानी एक तरफ आप समझने की ये ज़रूरत है कि एक तरफ आप ये समझें कि पाकिस्तान आगे की तरफ सिर्फ इसी शक्ल में बढ़ सकता है कि एक तरफ आपने ख़ानदानों की ग़ुलामी करनी है,
जिन लोगों ने ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है उन्होंने ही आगे की तरफ जाना है। अगर ये मतलब सारी उम्र ये ख़ानदान ही राज करते रहेंगे कि मिसाल के तौर पे किसी पे पार्टी में या नून लीग में कोई अहल नहीं है कि मतलब जो सदारत कर सके, क्या इनके बच्चे ही मतलब वो पैदा होते ही वो बादशाह बन जाते हैं? ये है गुलामाना सोच। मतलब इस सोच के ख़िलाफ़ हमने खड़े होना है और इस वक्त आवाम खड़ी भी हो गई है और इसलिए इस सोच को ख़त्म करना है कि मतलब जो जिस चीज़ के अहल है यानी जो मेरिट है उसको मतलब तरजीह देनी है। इसी से हमारा पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा और इसी में मुल्क पाकिस्तान की भलाई है। इदारों को पूरा स्टैंड लेना चाहिए, या हाँ वो स्टैब्लिशमेंट है, हाँ वो जुडिशली है, हाँ वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जहाँ जहाँ पे भी कोई काम कर रहा है अपना अपना रोल अदा करे। क्यों? जिसने रोल अदा नहीं करना उसने दबरदूस हो जाना है। ये मैं पूरी गारंटी से और पूरे वसूख से कह रहा हूँ। क्यों? कि बुरे बंदे का साथ देने वाला भी साथ बुराई में घुस जाता है, यानी उसमें ही उसी की दलदल में चला जाता है। इसलिए कोशिश करें उसी आदमी को चुनाव करें, उसी आदमी का साथ दें जो मुल्क की बात करता है, जो आवाम की बात करता है। जो मुल्क और आवाम की बात नहीं करता, अपने ख़ानदान की बात करता है, उसने दबरदूस हो जाना है। उससे बेहतर है कि उससे दूर चले जाओ, उससे मतलब किनारा कशी कर लो, क्योंकि उसके साथ रहने से आप भी दबरदूस हो जाएंगे। इसी में हमारी और हमारे मुल्क की भलाई है। क्यों? कि मतलब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कुर्बानी दी है उसको हमने मद्देनज़र रखना है कि उन्होंने मतलब ज़ालिम के ख़िलाफ़ अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान कर दिया था। इसलिए हमें भी जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी वसातत है, उस हिसाब से हमने सच्चे बंदे का साथ देना है, झूठे आदमी से किनारा करना है। इसी में हमारी भी और हमारे मुल्क पाकिस्तान की भलाई है। और मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि मतलब अभी कुछ किरदार सामने आने हैं जिनने इनसे ज़्यादा जल्दी से दबरदूस होना, क्योंकि वो बैक में ये सोच रहे हैं कि हमें कौन देख रहा है। एक अल्लाह की ज़ात ऊपर देख रही है। जो गरीबों के साथ जुल्म करता है या मतलब ज़ालिमों का साथ देता है वो दबरदूस होने से नहीं बच सकता। और ऐसा दबरदूस होगा कि मैं अक्सर कहता हूँ वो साथ जूते भी खाएगा। जूते खाने का मतलब यह है कि वो दुनिया को नज़र आएगा कि इस बंदे ने गरीबों के साथ धोखा किया था, मुल्क पाकिस्तान के साथ धोखा किया था। इसी में उसकी भलाई है कि वो सच्चे दिल से तौबा कर ले, जो लूटा हुआ माल है वापस कर दे और उसको वही ओहदा मिल जाएगा। इसके अलावा उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ये आप देखते जाएंगे और आपको नज़र आता जाएगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें और हमारे चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।